अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो पूरा वर्ल्ड कप भी खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान भी बाहर हो जाता है तो फिर T20 का तो मजा ही खत्म हो गया। उनको किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट की हाईलाइट होती है इंडिया पाकिस्तान के मैच का वेट करना। तो फ्रंट पर भी चाइना बांग्लादेश में घुस जाएगा तो हमारी उस तरफ भी बिल्कुल बॉर्डर में हमारे पास घुस गया है। पाकिस्तान के साथ में उसके संबंध बढ़ रहे हैं, ये आपके घाटे का सौदा है। चीन वहां पे लगातार अपनी पैठ बढ़ा रहा है, उनके साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, अपने वहां पे बेस बना रहा है। जो दुश्मन देश हैं वो आपके बिल्कुल दरवाजे पे बैठ जाएंगे अड्डा जमा के। ये क्या इनको नहीं दिख रहा है? एक हम क्रिश्चियंस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आए दिन हमारे सामने तस्वीरें आ रही हैं क्रिश्चियंस पे अटैक होना। अभी कल ही मैंने देखा उड़ीसा में एक पास्टर के ऊपर अटैक हुआ। बिल्कुल शॉर्ट साइटेड लोग जो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में बैठे हैं उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कितना दूरगामी परिणाम खराब हो सकता है। उसको जबरदस्ती गोबर खिलाया जा रहा है। तो ये माहौल बना के हम अपने देशवासी जो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, क्या हम उनकी सुरक्षा से भी खतरा नहीं मोल ले रहे हैं? एक तरह से हम मजाक के पात्र बन गए हैं। दूसरे देशों में हमारी छवि क्या रह गई है, ये सोशल मीडिया पे हमें दिखाई देता है। मगर पाकिस्तान के रवैये से लग रहा है कि वो भी बांग्लादेश का साथ दे सकता है। हालांकि उसकी ये शर्त पहले ही मान ली गई थी कि उसके मैच भारत के बाहर खेले जाएंगे, लेकिन वो बांग्लादेश का साथ देने के लिए ऐसा कर सकता है। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो पूरा वर्ल्ड कप भी खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि उसकी जगह दूसरी टीम को खिलाने की तैयारी भी आईसीसी ने कर ली है, लेकिन वो ऐसा करता है नहीं, ये देखना होगा। अलबत्ता पाकिस्तान का न खेलना T20 वर्ल्ड कप की चमक को थोड़ा फीका कर देगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार क्रिकेट को घरेलू राजनीति से जोड़कर या घरेलू राजनीति की छाया क्रिकेट पर डालकर उसे बर्बाद नहीं कर रही है, बिगाड़ नहीं रही है? कुछ समय पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर माहौल खराब किया गया था और अब बांग्लादेश के साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा है। वो हमने देखा जिस समय आपने बताया ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था। उसमें मैच तो खेला गया, मैच एक दूसरे के साथ खेला गया, लेकिन उसमें अजीब सी एक परिस्थिति ये बनी कि टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाया गया, मैच खत्म होने के बाद हाथ नहीं मिलाया गया, जो कि एक परंपरागत रूप से स्पोर्ट्स पर्संस करते हैं। एक दूसरे दोनों टीमों के कैप्टन हाथ एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, उसको नहीं उस वक्त फॉलो किया गया। उस वक्त खेल हुआ, खेल पूरा कंप्लीट भी हुआ और हम सबने उस खेल का बहुत आनंद लिया। लेकिन बहुत अपनी घरेलू जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से जो खेलों का माहौल बिगड़ रहा है, और सिर्फ खेलों का माहौल ही नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस के देशों के साथ जैसी हमारी विदेश नीति का माहौल बिगड़ रहा है। ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल शॉर्ट साइटेड लोग जो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में बैठे हैं उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कितना दूरगामी परिणाम खराब हो सकता है। अब T20 से तो बाहर हो ही गया बांग्लादेश, अगर पाकिस्तान भी बाहर हो जाता है, हालांकि शायद वो ना हो, पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई अभी आया नहीं है उस तरह का स्टेटमेंट, लेकिन अगर पाकिस्तान भी बाहर हो जाता है तो फिर T20 का तो मजा ही खत्म हो गया। खास करके हम जैसे जो इंडिया में करोड़ों करोड़ जो दर्शक हैं, उनको किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट की हाईलाइट होती है इंडिया पाकिस्तान के मैच का वेट करना। तो हमारा तो वो मजा कितना हो जाएगा और T20 टूर्नामेंट अपने आप में ही फीका हो जाएगा। वर्ल्ड कप का तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश भी अच्छी टीम है, पाकिस्तान की टीम भी अच्छी टीम है, वो दोनों टीमें बाहर होंगी तो फिर T20 का क्या मतलब रह जाएगा। तो ये जो एक माहौल अपनी घरेलू राजनीति की वजह से हम चारों तरफ बिगाड़ रहे हैं, हर चीज का मजा किरकिरा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत चिंता का विषय है। बांग्लादेश के साथ तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। आप डट कर रह सकती थी सरकार की नहीं भाई ये नहीं चलेगा, तुरंत इन आतंकवादियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया उसने, और अब ये नौबत आ गई। पाकिस्तान से जब आतंक हमला हुआ उसके बाद आपने नहीं खेलने का फैसला किया, तो उस फैसले पर डटे रहना चाहिए था। नहीं खेलेंगे, यहां भी नहीं खेलेंगे, वहां भी नहीं खेलेंगे, खेलेंगे लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे। ये नौटंकी है, ये बाईपास है कि अपनी कहने के लिए हम भूखे रह गए, लेकिन पीठ पीछे आके हमने खाना खा लिया। यहाँ अनशन कर रहे हैं सामने, लेकिन पीछे आके आप खाना खा रहे हैं, तो वही बात है। तो बांग्लादेश चूंकि एक कमजोर पक्ष है, और बांग्लादेश अभी बंगाल के चुनाव भी आने वाले, बांग्लादेश इसलिए महत्वपूर्ण है या इसीलिए महत्वपूर्ण है अभी क्योंकि बंगाल के चुनाव आने वाले हैं, और वहां पर आपको
बंगाल टीएमसी को आपको बांग्लादेश से जोड़ना है, मुसलमानों से जोड़ना है और अपनी चुनावी रोटी सेकनी है। ये नहीं कि यहां नहीं खेलेंगे वहां नहीं खेलेंगे। अब यहाँ पर जो T20 में भी ऐसा किया गया कि पाकिस्तान अपने मैच जो है वो श्रीलंका में खेलेगा, इंडिया अपना मैच इंडिया में खेलेगा, बाद में अगर दोनों में भिड़ंत हो भी गई तो श्रीलंका में खेल लेंगे। तो ये जो बीच का रास्ता निकालना है जो इनके अपने लिए है, भाई बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं कर सकते थे, बांग्लादेश को श्रीलंका में खिला सकते थे। लेकिन वही बात है ना कि अब पाकिस्तान भाई एक बड़ा नेशन है, मतलब उस तरह से बांग्लादेश भी अच्छा खेला, पाकिस्तान की एक रेपुटेशन है क्रिकेट में, इंडिया में क्रिकेट का पागलपन है, अगर मैच होता है तो कई लोग देखते हैं, स्पॉन्सर मिलते हैं, करोड़ों का मामला है, तो इसी कारण से ये हो रहा है, ये पॉलिटिक्स है। लेकिन इतना भरोसे का माहौल भी नहीं है कि हमारे यहाँ की संस्थाएं अगर उनको सुरक्षित ना रख पाए तो खुद की पीठ नहीं ठोकने लगेंगी बाद में, कि उन पे हमला हुआ तो बाद में ये इसी को भुनाने में लग जाएंगे कि देखा हमने उनके ऊपर हमला हुआ तो हमने उनको बचाया नहीं। तो भारत में जिस तरह का एक कम्युनल डिवाइड है, कम्युनल पॉलिटिक्स है, डिवाइड तो सोसाइटी में है, लेकिन उतनी फिर भी लोग थोड़ा समझदार हैं। बांग्लादेश में वो उसको एक तो उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है कि कहीं ना कहीं इन देशों के बीच में जो एक नफरत का माहौल है, जहर का माहौल है, एक दूसरे के खिलाफ नफरत की राजनीति है, और वो एक पुराना कम्युनल जो डिवाइड था उसको वो उस राजनीति में इस्तेमाल करते दोनों देश। पर ये एक छोटी घटना नहीं है, ये पूरा का पूरा जो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर चल रहा है सिलसिला, उसका एक छोटा सा नमूना है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ये जो मौका था जिसमें हम पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेल के, बांग्लादेश के साथ एक पब्लिक टू पब्लिक थोड़ा कांटेक्ट बना के थोड़ा नफरत का वातावरण भारत के प्रति कम कर सकते थे, वो हमने गवा दिया। और इसका फायदा अब पाकिस्तान उठाएगा। वो लगातार बांग्लादेश के साथ में अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रहा है और हमको घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक चीज जो ये समझ में आ रही है कि हमारे चारों तरफ जो एक बड़ा हॉस्टाइल सा माहौल क्रिएट हो रहा है, हम उसको थोड़ा सा इस जो T20 टूर्नामेंट था बांग्लादेश के साथ थोड़ी सी उसमें नरमी दिखा के हम उसको थोड़ा कम कर सकते थे। अब क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ हाथ मिला के खड़े हो जाएंगे। चाइना तो मौके का इंतजार कर ही रहा है, एक तरफ से उसने हमें घेरा ही हुआ है पाकिस्तान के साथ हाथ मिला के, दूसरे फ्रंट पर भी चाइना बांग्लादेश में घुस जाएगा तो हमारी उस तरफ भी बिल्कुल बॉर्डर में हमारे पास पड़ोस घुस गया है और भी ज्यादा अगर कब्जा हो जाएगा वहां पे चाइना का तो खतरे में कौन पड़ेगा। ये कैसे नहीं लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। दूसरा, जो बांग्लादेश को लेके भारत का ढिलमुल रवैया है, भाई क्या बांग्लादेश के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन हमने खत्म कर लिए? क्या हमने अपने अपने उच्चायुक्तों को वहां से बुला लिया है? हमने उनका बंद कर दिया, उन्होंने वहां बंद कर दिया है क्या? ये सब कुछ नहीं है। तो एक लेवल पे आप बनाए भी हुए हैं, कनेक्ट भी बनाए हुए हैं, लेकिन दूसरे लेवल पे आप ये शो कर रहे हैं कि आपकी जो पॉलिसी है वो जो चरमपंथी यहाँ हमारे राइट विंग फंडामेंटलिस्ट है उनके द्वारा गाइड की जा रही है, डायरेक्ट की जा रही है, और आपने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। तो ये किस तरह की इमेज दुनिया में जा रही है, मेरी तो समझ से ये परे है। और क्या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे बैठ के चर्चा करते होंगे, क्या उन लोगों को इसका लॉन्ग टर्म खतरा नहीं समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने देश ऐसे मूर्खों के हाथ में सौंपा हुआ है आज की डेट में। कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो तो पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा। हुड़दंगी चाहते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन हो तो मैच खेलेंगे लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे और उसको एक मुद्दा बना देंगे कि देखिए हमने पाकिस्तान का अपमान कर दिया हाथ न मिलाकर। अब बांग्लादेश को अपमानित करने का एक ही रास्ता खोज लिया। तो हिंदुस्तान दरअसल किनके हाथों में? ये हुड़दंगी ही असल में सरकार चला रहे हैं क्या? बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचा रहे हो, और अल्पसंख्यक जो बांग्लादेश के बहुसंख्यक हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के अल्पसंख्यकों को आप नुकसान पहुंचा रहे हो। मामला फैल जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल स्थिति में हैं। वहीं बांग्लादेश के नीचे हमारे लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। हम अपना सैनिक अड्डा बनाए, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। चिकन नेक वाला मसला अलग से फंसता जा रहा है। चीन उधर से अपना रुचि ले रहा है, वो वहां अपने अड्डे बना रहा है। इतना ज्यादा बांग्लादेश को लेके कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आप अगर क्रिकेट साथ में खेल के
उन चीजों को थोड़ा सा भी अगर सामान्य कर सकते थे तो सब आपके फायदे का ही सौदा था। पाकिस्तान के साथ में उसके संबंध बढ़ रहे हैं, ये आपके घाटे का सौदा है। चीन वहां पे लगातार अपनी पैठ बढ़ा रहा है, उनके साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, अपने वहां पे बेस बना रहा है, वो चीज भी हमारे लिए घाटे का सौदा है। उसको हम रोक सकते हैं कहीं ना कहीं किसी हद तक जाके। वहां पर म्यांमार के साथ में आप एक पैरेलल निकालने वाले थे, म्यांमार होते हुए रूट हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए जिसकी बात होती थी, और उस जगह पर भी बांग्लादेश ने समस्याएं खड़ी कर दी हैं, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान वहां इन्वॉल्व हो रहा है। वहां एक अलग से देश बनाने की बात हो रही है, बांग्लादेश और भारत के मिजोरम वगैरह को मिला के, उसको लेकर भी गतिविधियां चल रही हैं। तो आपको बांग्लादेश की हर जगह पे जरूरत है। बांग्लादेश हमारे बहुत काम का देश है, और उसको हम छोटी छोटी चीजों में डिस्टर्ब करेंगे, क्रिकेट में डिस्टर्ब करेंगे। आप नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि बंगाल चुनाव जैसे एक लिमिटेड गोल के लिए आप इतना बड़ा एक दांव खेल रहे हैं जिससे कि विश्व में आपकी छवि खराब हो रही है। आपके जो दुश्मन देश हैं वो आपके बिल्कुल दरवाजे पे बैठ जाएंगे अड्डा जमा के। ये क्या इनको नहीं दिख रहा है? एक सरकार की का एक नमूना है, क्योंकि इनको ये एक चीज ये भी नहीं समझ में आ रही है कि हिंदू देश कितने हैं। हिंदू तो बहुत कम है, हम एक अकेले हिंदू देश हैं। नेपाल भी अब हिंदू देश नहीं रह गया। तो जो हमारे देश के लोग जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, क्या उनके खिलाफ नफरत नहीं बढ़ेगी इस तरह के माहौल से? क्या वो टारगेट ऑफ अटैक नहीं हो जाएंगे? वो जहां जहां भी जिन देशों में भी रहते हैं, हम क्रिश्चियंस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आए दिन हमारे सामने तस्वीरें आ रही हैं क्रिश्चियंस पे अटैक होना। अभी कल ही मैंने देखा उड़ीसा में एक पास्टर के ऊपर अटैक हुआ, उसको जबरदस्ती गोबर खिलाया जा रहा है। तो ये माहौल बना के हम अपने देशवासी जो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, क्या हम उनकी सुरक्षा से भी खतरा नहीं मोल ले रहे हैं? क्या हिंदू हमारे भाई जो बाहर विदेशों में रहते हैं वो टारगेट पे नहीं आ जाएंगे? तो बिल्कुल लिमिटेड सोच के साथ ही सरकार क्यों काम कर रही है, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या जो चीजें आप पैसा फेंक फेंक के खरीद रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में हमारे देश के हित में है? क्या मीडिया को खरीद लिया आपने, एक इंस्टीट्यूशन को चौपट करके रख दिया है। आज की डेट में इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो प्रिंट मीडिया है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है? मतलब उसको कौन सीरियसली आज की डेट में ले रहा है? एक तरह से हम मजाक के पात्र बन गए हैं। दूसरे देशों में हमारी छवि क्या रह गई है, ये सोशल मीडिया पे हमें दिखाई देता है।